हेलो 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 एंड वेलकम। पाइथन आल्गो ट्रेडर देखना शुरू कर चुके हैं आप मुझसे बोल सकते हैं कि इस चैनल का नाम पाइथन आल्गो ट्रेडर है। आप हमेशा पाइथन की बात करते हो, कभी ट्रेडिंग की बात बहुत कम करते हो, तो इसीलिए मैं आज एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसका नाम है पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी। अगर पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी क्या है समझना है ना, तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा। आप एक काम कीजिए, चले जाइए पीसी चंद्रा ज्वेलर को देखिए। ठीक है, पीसी चंद्रा ज्वेलर को देखिए। एक एक स्टॉक जो 19 रुपये में, 19 रुपये से मैंने देख रहा हूँ, 19 रुपये से 16-19 रुपये से 116 रुपया चला गया 6 महीनों में। अभी वो फिर गिर के 60-70% चला आया है। मतलब 55 रुपीज़ पर स्टे कर रहा है जब मैंने लास्ट देखा था। तो इसको अगर आप समझना है तो यही है स्टॉक मार्केट का गेम। पहले आप सोचते होंगे तो वर्ल्ड इज़ ए फेयर गेम, बट इट्स नॉट। यार वर्ल्ड कोई फेयर गेम नहीं है, ये पंप अप डंप स्ट्रैटेजी है। जबकि मान के चलिए कि 19 रुपये का स्टॉक है, उसमें ऐसा क्या चेंज हो गया 6 महीनों में कि एक स्टॉक 19 रुपये से 119 रुपया चला गया। मतलब 600 रिटर्न। ऐसा 6 महीनों में क्या चेंज हो गया स्टॉक का फंडामेंटल जो ऐसा चला गया कोई। तो इसी तरह क्या हुआ जब वो, मतलब देखिए, पहले क्या हुआ, 19 रुपया था, आपने क्या किया, आपने डर डर के क्या किया आपने, मतलब 10,000 रुपया 19 रुपये पे लगा लिए। फिर वो 25,000 हो गया। 25,000 हो जाने के बाद आपको लगा अरे मेरा 10,000 15,000 हो गया। फिर 15-20,000 हो गया। फिर आप 25 रुपये में और 20,000 30,000 लगा लोगे। फिर वो क्या होगा, 30-40 रुपया हो जाएगा। 30-40 रुपया हो जाने के बाद क्या होता है, फिर आपका क्या, जो 25,000 आपने लगाए उसमें 50,000 निकालिए। तब क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस आसमानी लेवल पे होता है। आप ही सोचते हो कि आप ही नेक्स्ट हर्षद मेहता हो, आप ही नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला हो, आप ही नेक्स्ट वॉरेन बफेट हो। तो फिर क्या होता है, आप घर वाड़ी सब कुछ लोन लेके जब पैसा आप बड़े स्ट्रेटजी पर लगाओगे, जब 119 या 110 पर लगाओगे, तब क्या करेंगे, जो बड़े प्लेयर है इस मार्केट में वो कंप्लीटली डंप कर देंगे अपना शेयर। तो मार्केट में इतना ज़्यादा सप्लाई आ जाएगा कि उसका डिमांड ही नहीं है उस शेयर का। इतना ज़्यादा सप्लाई आ जाने के बाद कोई ख़रीदने वाला है नहीं, तो शेयर प्राइस धड़ांग 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 से गिरेगा 15-16 रुपये को। यही हुआ अभी पीसी चंद्रा ज्वेलर के पास। आप जाके वो स्टॉक चेक कीजिए कि पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी क्या है। मान के चलिए, ये तो है सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया कि पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी है क्या। पर अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो थोड़ा प्रैक्टिकल वे में। मान के चलिए मेरा कंपनी का वैल्यू क्या हुआ, 100 रुपया हुआ, ठीक है। तो मुझे कल आपने आके बोला कि चलिए मेरा कंपनी में 25% शेयर क्या हुआ कि पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बात आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली। तो 25% शेयर मेरा पब्लिक में है। मेरा शेयर का प्राइस अभी 20-25 रुपया से है, 20-25 रुपया मान के चलिए है। तो मेरा शेयर का प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, कि कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, कुछ अमीर लोगों को हायर किया। तो हायर करने के बाद आपने क्या किया, आप मतलब आप अमीर लोग हो, आप मेरे पास आए। आप आने के बाद मुझे क्या बोले कि मैं आपके शेयर प्राइस को 25 रुपये से 2500 रुपया ले लूँगा, ठीक है। तो ऐसा ही कैसे करूँगा, तो मैं क्या होगा, मेरा कंपनी का वैल्यू अगर 100 रुपया है तो 25% मेरा पब्लिक में अवेलेबल है। तो इसका मतलब मेरा शेयर का प्राइस कितना है, जो मेरा सारा शेयर पब्लिकली अवेलेबल है 25 रुपीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, 25 रुपीज़ दे के या 24 रुपीज़ या 20 रुपीज़ दे के मैक्सिमम ऑफ द पब्लिक शेयर अपने पास रख लूँगा। मतलब कौन, जो अमीर लोगों को मैंने बुलाया था उन्होंने अपने पास रख लिए वो शेयर को, ठीक है। तो वो रखने के बाद क्या करते हैं, वो शेयर को वो बेचते नहीं। तो मार्केट में स्कैर्सिटी आ जाता है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड इनबैलेंस हो जाता है, समझ रहे हैं मतलब, और शेयर बचा ही नहीं मार्केट में।
तो हर बार क्या होगा कि जब आप शेयर खरीदने जाएंगे वो अपर सर्किट लगेगा, आज 5%, कल 10%, कल 20%, ऐसे ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर 5 मिनट के लिए आप देखोगे, सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट के लिए वो शेयर को, फिर 5 मिनट 10 मिनट या हाफ एन आवर के लिए वो शेयर को वो फिर से ये कर लेंगे, मतलब छोड़ देंगे, थोड़ा सा छोड़ लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यही मौका है, मुझे यही मौके में पकड़ना है इस शेयर को, आपको लगेगा यही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी तरह आप क्या करते जाओगे, वो शेयर को बाय करते जाओगे, थोड़ा 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 प्रॉफिट करते जाओगे। लेकिन जब आप उन उन प्लेयर को लगेगा कि नहीं अभी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हर दिन अगर कोई स्टॉक 10% 20% बढ़ेगा तो 1 मंथ 2 मंथ में वो कितना रिटर्न, 600 700% रिटर्न दे देगा। तो वही मेरा 25 रुपये का शेयर 250 रुपया हो गया। तो अब वो जो प्लेयर को मैं बोलूँगा कि आप शेयर बेच दो, बेच दें, मतलब मान के चलिए कि वो शेयर, मतलब अभी क्या हुआ जब उनको मैंने बोला कि शेयर बेच दो, तो मार्केट में मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, डिमांड है ही नहीं, तो शेयर धड़ाम से गिरेगा नीचे। समझ में आया? तो इसी को पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी बोलते हैं। मतलब पहले उस शेयर का कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होगा, कोई बड़े प्लेयर को पकड़ के वो पैसा, मान के चलिए एक 100 करोड़ का कंपनी है, उसका 25% पब्लिकली अवेलेबल है, तो 25 करोड़ कोई भी अरा गरा नत्थु खेरा के पास होता है जो शेयर मार्केट में आज को 20-25 साल से काम कर रहा है, जो बड़े प्लेयर हैं, तो वो उनको पकड़ेंगे, 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट में शेयर अवेलेबल नहीं होगा, तो उस मार्केट में डिमांड तो है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया जाएगा, पर शेयर तो अवेलेबल है नहीं, आप खरीदेंगे कहाँ से? बोलिए ना, आप खरीदेंगे कहाँ से? तो आपको लगेगा कि जो 5-10 मिनट या हाफ एन आवर के लिए आपको वो शेयर मिलेगा, आप लगेगा कि यही वो मौका है मुझे मुझे मिलियनर, लाखपति, करोड़पति बनाने के लिए, तो आप खरीदने जाओगे। जब आप 1-2 बार प्रॉफिट करना लगोगे, जब 1-2 बार आप प्रॉफिट करने लगोगे, आपको लगेगा आप ही ने हर्षद मेहता हो। तो इसी तरह क्या होगा कि जब वो 250 में तक पहुंच जाएगा वो शेयर, तो वो क्या करेंगे, वो सारे शेयर जो 25% उन्होंने रखा था बेच देंगे। बेच देने के बाद मार्केट में सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो गया, डिमांड नहीं है, तो शेयर खरीदेगा, कल धड़ंग 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 की शेयर गिरने लगेगा। यही होता है पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी। अगर आपको देखना है पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी क्या है, तो गो एंड चेक पीसी चंद्रा ज्वेलर। आई हाईली रिकमेंड यू गो एंड चेक पीसी चंद्रा ज्वेलर। पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी क्या है, पहले वो जैसे बोलते हैं ना, एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली को शहादत देना पड़ता है, उसका बलि देना पड़ता है, उसी तरह वो एक छोटी मछली आपको छोटा छोटा प्रॉफिट करके देंगे। फिर आप जब अपना घर बारी मोबाइल फ़ोन सब कुछ बेच के करोड़पति बनने के सपने देखेंगे, तभी वो धड़ाम से सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, मतलब सारे शेयर बेच देंगे, खरीदने वाला कोई है नहीं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया गया था, ये कोई नेचुरल डिमांड तो है नहीं। मान के चलिए कोई मतलब आपको बोला गया कोरोना, जब कोरोना आया था तो आपको बोलेगा कि एप्पल खाने से कोरोना अच्छा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोरोना खाने से तो उस टाइम का शायद एप्पल का वैल्यू 500 रुपया या 2000 रुपया चला जाएगा। लेकिन अगर ये ऑथेंटिक नहीं है, बाद में पता चलता है कि कुछ एप्पल के साथ कोरोना का कोई संबंध नहीं है, ये क्या है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया गया था उस स्टॉक के ऊपर। तो वो इसी तरह आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया गया था एप्पल के ऊपर। तो जब तक वो आर्टिफिशियल चीज़ें रहेगा ही नहीं, तो खरीदने वाला कोई होगा भी नहीं, तो आप उस टाइम में बर्बाद हो जाओगे। ऐसे मेरे कई दोस्त बर्बाद हुए हैं। तो ये वीडियो शेयर करने का मतलब यही था कि प्लीज़ ऐसे गलती मत कीजिए, छोटा छोटा चंक्स में पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए और जेन्युइन स्टॉक में। रात देखिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इंक्लूडिंग मी, जब मैंने शेयर मार्केट में आया था, अपना मतलब सिक्योरिटी मार्केट में आया था, करेंसी मार्केट में आया था, मैंने यही सोच के आया था कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अंबानी को पीछे छोड़ दूंगा, अदानी को पीछे छोड़ जाऊंगा, मुकेश एलन मस्क को अपने अपने कंपनी में नौकरी दूंगा। ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनरीजनेबल मतलब थॉट्स लेके मैं शेयर मार्केट में आया था, और यकीन कीजिए वो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है, और मेरे कई सारे दोस्त बर्बाद हो गए इस चक्कर में, लाखों का लॉस करके, अपना जितना भी मतलब सेव्ड मनी था उनका लॉस करके बर्बाद हो गए। तो कहने का मतलब यही है, हमेशा जेन्युइन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए और छोटा छोटा चंक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, छोटा छोटा चंक में, और जेन्युइन वैल्यूएबल जिसका कंपनी मैनेजमेंट, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह
पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी जो है मैं आपको समझाया कि पंप एंड डंप क्या होता है। आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट किया जाता है। जब उनको लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, वो डिमांड को हटा लेते हैं। मतलब अभी बोला जाएगा कि एप्पल खाने से कोरोना अच्छा होता है, तो आर्टिफिशियली एप्पल का वैल्यू मतलब 200 रुपये से 2000 रुपया हो जाएगा। फिर 2-4 दिन के बाद जो रूमर फैलाया गया था कि एप्पल खाने से अच्छा होता है, वो रूमर को हटा दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसी को पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी कहते हैं। अगर आपको देखना है कि पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी क्या है, तो प्लीज़ गो एंड चेक पीसी चंद्रा ज्वेलर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये स्टॉक को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ना वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ना प्राइस, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। अगर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? ये कंप्लीटली पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी। और एक दिन में 5% 10% कैसे बढ़ता है कोई स्टॉक? क्या 2-4 महीनों में कोई कंपनी का फंडामेंटल इतना चेंज हो जाता है? तो अगर ये बात मेरे दिमाग में अपने लगा के रखिए कि 5 महीनों में अगर कोई स्टॉक 1000% का रिटर्न दे रहा है, क्या 5 महीनों में सच में किसी स्टॉक का फंडामेंटल उतना चेंज होता है? 20-25%, 30%, चलो 50% भी मान सकता हूँ, वो भी मुझे अनरीज़नेबल लगता है। पर क्या 500%, 1000% बढ़ सकता है? ऐसा क्या फंडामेंटली चेंज हो गया स्टॉक में? और टेस्ला भी उसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है। अगर आप देखना चाहें तो टेस्ला का भी देख सकते हैं, VSA देख सकते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। तो यही कह के ज़्यादा मैं डाइग्रेसिंग हो रहा हूँ अपने टॉपिक से। तो यही है पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी, और जाके चेक कीजिए, ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्टली यूज किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।